जीवात्मा जिन चीज़ों से संबद्ध हो जाता है उन्हीं के अनुसार और अनुरूप रूप धारण करता रहता है। आंतरिक तो बस आत्मा ही होती है, गुण सारे प्रकृति में होते हैं और प्रकृति चीज बाहर की है। तो जीवात्मा गुणों के अनुसार, कौन से गुण? जिन गुणों का उसने चयन किया है, अनायास नहीं मिल गए गुण, जिन गुणों का उसने चयन किया। चयन कैसे करा है? अपने कर्मों के माध्यम से। अब समझ में आ रहा है क्यों कहते हैं कि फलाना काम कर रहे हो तो अगले जन्म में फलानी चीज बन जाओगे? समझ रहे हो बात को? ऐसा कुछ है नहीं कि अभी कुछ कर रहे हो तो कुछ और बन जाओगे, पर जो बात बोली जा रही है वो कुछ सिखा रही है। शक्कर बहुत खाते हो चींटी बनोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ही चींटी बन जाएंगे, पर जो बात है उसमें दम है। आपकी जो वर्तमान स्थिति है उसके पीछे आपकी करतूत है, आपका ही कोई चयन है जो आपको आपकी स्थिति में रखे हुए है। ये बात जितना आप पर दोष डालती है, मैं बार बार याद दिलाता हूं, ये आपको उतनी ही ताकत भी देती है। जितना ज्यादा ये साबित होता जाता है कि आपका चुनाव ही आपको गिरा रहा था, उतना ज्यादा ये भी सिद्ध होता जाता है कि आपका चुनाव ही आपको उठा भी सकता है। आपको किसी और पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, न संयोग पर, न भाग्य पर, न किसी और बाहरी परिस्थिति पर। मेरे चुनाव ने मुझे गिराया, अगर गिर सकता था तो उठ भी सकता हूं। अपने ही करे गिरा था, अपने ही करे उठूंगा। तो कर्म बहुत बड़ी बात हो गई, और कर्म के पीछे आपका संकल्प है। जो कुछ आपको मिल रहा है वो आपके ही कर्म से मिल रहा है, बार बार समझा रहे हैं ऋषि। और कुछ लोग कहते हैं कि धर्म और भाग्यवाद साथ साथ चलते हैं। धर्म के नाम पर कोई अपना भाग्य पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है मेरे साथ 10 साल बाद क्या होगा, कोई ज्योतिषी का चक्कर लगा रहा है। यहां साफ बताया जा रहा है कि बेटा जो कुछ है वो तुम्हारा संकल्प है, चयन है, और वहां पर तुम्हें छूट है पूरी, जो करना चाहो कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। बेवकूफी करना चाहो कर सकते हो। आजाद होने की छूट है तो तुम आजाद हो जेल चुनने के लिए भी, यही गड़बड़ हो जाती है। हम आजाद हैं बंधन चुनने के लिए भी। और मूर्ख इतने हैं कि जब आजादी मिलती है कुछ चुनने की तो हम क्या चुन लेते हैं? जेल चुन लेते हैं। लेकिन जेल भी चुनी तुमने अपनी आजादी में ही थी, किसी ने जबरदस्ती पकड़ के जेल में नहीं डाल दिया। आजादी में अगर जेल चुनी है तो इसका मतलब जेल के अंदर भी तुम्हारे पास क्या है? आजादी। क्या चुनने की? जेल से बाहर आने की आजादी तुम्हें जेल के अंदर भी है, क्योंकि जेल बाद में आई, पहले क्या आया? आजादी। वो आजादी जिसने तुम्हें जेल में पहुंचा दिया, वो आजादी तुम्हारे पास जेल के भीतर भी है भाई। ऐसा नहीं है कि जेल के भीतर आए तो वो आजादी किसी ने छीन ली, वो तुम्हारे भीतर अभी भी है, वो स्वभाव है। उसी के दुरुपयोग ने तुम्हें जेल में पहुंचा दिया, उसी का दुरुपयोग तुम्हें जेल से बाहर, उसी का सदुपयोग तुम्हें जेल से बाहर लाएगा। समझ में आ रही है बात? स्थूल रूप धारण करता है, सूक्ष्म रूप धारण करता है अहंकार। सूक्ष्म रूप धारण करने का क्या मतलब हुआ? विचार करता है। स्थूल रूप धारण करने का क्या मतलब हुआ? कर्म करता है। अहंकार दो तरीके से गति करता है। सूक्ष्म गति का क्या नाम? स्थूल गति का क्या नाम? दोनों को एक ही माना करो, भेद मत किया करो। ये मत कहा करो मैं तो सोचा था करा नहीं। सोचना भी सूक्ष्म कर्म है और करना स्थूल विचार है। अंतर दोनों में आयाम का नहीं है, बस दृष्टि का है एक ही तल के। एक दिखाई देता है, एक नहीं। परिमाण का, आकार का अंतर है।
चीज एक ही है। कुछ लोगों को पैसे मिलते हैं हाथ से कुछ करने के, कुछ लोगों को पैसे मिलते हैं सोचने के। तो बात समझ में आ रही है ना कि चीज तो मतलब है एक ही तल की। क्या? सोचना और करना। जब सोचना और करना एक ही तल की चीजें हैं, तो जितने सतर्क रहते हो कि फलाने काम में करूं नहीं, उतने ही सतर्क रहा करो कि फलानी बातें मैं सोचूं नहीं। हम क्या करें साहब, हम सोचना नहीं चाहते, विचार अपने आप आ जाता है। अपने आप जैसे वो आ जाता है वैसे ही उसे अपने आप भग भी जाने दो। आया तो अपने आप था, तुम चिपक काहे को गए? जैसे मिठाई वाला तुम्हारे घर के सामने आया तो अपने आप था, वो मिठाई वाला है, वो तुम्हारे घर के सामने क्या लेके आ गया? मिठाइयां लेके आ गया अपना, उसकी गाड़ी है मिठाइयों की, वो लेके आ गया। अब तुम बोलो मैं क्या करूं, आ जाता है। अरे जैसे आया था वो तो आगे बढ़ जाता, आया था आगे भी तो बढ़ जाता अपने आप। तुम ही कूद के गए और क्या करा? एकदम चिपक गए उससे। अब बेईमान इतने की बोल रहे हो मैं करूं क्या? कहो ठूस रहा तुम्हारे मुंह मिठाई। वैसे ही विचार का काम है, वो शारीरिक गतिविधि की तरह ही है करीब करीब। शरीर में बहुत कुछ चलता रहता है ना, कभी स्थिर नहीं बैठता। मन भी वैसा ही, उसमें चीजें चलती रहती हैं। बहुत कुछ तो विचार का संबंध मस्तिष्क की बिल्कुल जैविक गतिविधियों से है। आप खाना पीना कैसा खा रहे हैं, इससे भी विचार बदल जाते हैं। आप देख क्या रहे हैं, अभी तापमान कितना है, इन सब चीजों से भी विचार बदल जाते हैं। तो विचार तो ऐसी चीज है, उड़ता बादल, भटकता मिठाई वाला, कहीं भी किसी भी गली में घुस गया वो, तुम छेड़ो नहीं, आया था चला जाएगा। और मिठाई बहुत मीठी, नीको लागे रे। समझ में आ रही है? ठीक वैसे जैसे शक्कर छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया भर से शक्कर का नामो निशान मिटा दूंगा, आग लगा दूंगा गन्ने में। वैसे ही निर्विचार होने का मतलब ये नहीं होता कि विचार को आग लगा दूंगा। शक्कर छोड़ने का मतलब होता है शक्कर सामने भी रखी रहेगी तो मुंह में नहीं लूंगा। और निर्विचार होने का मतलब होता है विचार आता जाता रहेगा, मैं छेड़ूंगा नहीं। और विचार के पास बहुत ताकत नहीं होती है अगर आप उसे छेड़े नहीं। मिठाई वाले की मिठाई बिके नहीं बहुत दिन तक तो आपकी गली में आना भी बंद कर देगा। आप ही तो ग्राहक बन के खड़े हो जाते हो विचार के, तो फिर वो बार बार आता है। जितना खरीदोगे उतना आएगा, और बड़ी गाड़ी लेकर के आएगा। ये तो कदरदान है, इनके पास जो ही ले जाओ एक खरीद लेते हैं। यही बात विचार की है, आने दो उसको। कुछ पुराने कर्म करे होंगे जिसकी वजह से ये विचार आ रहा है। नया नहीं करेंगे, पुराने ही बहुत है। पुराने का झेल रहे हैं, काफी नहीं है कि और खड़ा करें। मजे कम लो, और मजे तभी कम लोगे जब थोड़ा डरे हुए रहोगे। थोड़ी देर पहले वो था सावधान रहो, अब आगे बढ़ के बोल रहा हूं डरे हुए रहो। ये भीतर के मजे बहुत खौफनाक हैं। इतने मजे मारोगे खून के आंसू रोओगे। अभी तो लगता है हा मार लिया मैदान, हम ही बादशाह हैं। समझ में आ रही है बात? सब शरीर धारण करते हैं सजा के तौर पर। सब शरीर धारण करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें भुगतान करना है। ऋषि कह रहे हैं, और ऐसे सूत्र कम ही हैं उपनिषदों में, कि कोई देखा गया है ऐसा भी दूसरा भी जो किन्हीं
अन्य कारणों से शरीर धारण करता है। ऋषि कह रहे हैं कि यह संभव है कि कोई जेल में इसलिए हो क्योंकि जेल को अंदर से ही तोड़ा जा सकता है। कोई जेल में इसलिए नहीं हो कि वो गुनहगार है, बल्कि जेल में इसलिए हो क्योंकि जेल उनके अंदर ही है जो जेल के अंदर है। तो इस जेल को अंदर से ही तोड़ा जा सकता है, बाहर से तोड़ोगे कैसे? जेल बाहरी है ही नहीं। लगता ऐसा है जैसे लोग जेल के अंदर है, हकीकत यह है कि जेल लोगों के अंदर है। पहले जेल हमारे भीतर आती है, फिर जेल बाहर नजर आती है। अंदरूनी चीज है। तो एक दूसरा स्रोत भी है जो जीव को क्रियात्मक चेतनात्मक माने गुणों से लैस करके संसार में भेजता है। माने हमारे लिए क्या अर्थ हुआ, सीख क्या हुई? जीने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। एक तो तरीका यह है कि जेल के भीतर हैं, सजा काट रहे हैं, और दूसरा तरीका यह है कि जी रहे हैं तो जेल ही के भीतर, क्योंकि जो जी रहा है जेल में ही है। जेल माने क्या? बंधन। जो भी जी रहा है उसको ये बंधन तो ही ना, हाथ इससे आगे तो नहीं जाएगा। ये क्या हो गया? आपको जब बेड़ियां बंधी होती है तो क्या होता है? हाथ इससे आगे नहीं जाता, इतनी बेड़ियां हैं, हथकड़ी लगी है, तो क्या होता है? इससे ज्यादा नहीं जाएगा ना हाथ। चलो हथकड़ी खोल दी, अब क्या होगा? हाथ इससे आगे नहीं जाएगा। हथकड़ी तो अभी भी लगी है, हथकड़ी तो अभी भी लगी है ना, शरीर ही हथकड़ी है। लो इसने रोक दिया। हम कहते हैं अरे अरे हथकड़ी लग गई, इतने में फंस गए। अब लो इतने में फंस गए। जेल में रहते हो, अरे अरे जेल की सीमा से आगे नहीं जा सकते, दीवार है आगे नहीं जा सकते। चलो ठीक है, बाहर निकल जाओ, देखते हैं कितना आगे जा सकते हो। कोई घर में कैद है, कोई दफ्तर में कैद है, कोई बाजार में कैद है, कोई मोहल्ले में कैद है, कोई जिले में कैद है, कोई देश में कैद है। जो कहीं नहीं कैद है वो पृथ्वी पर कैद है, जो पृथ्वी पर भी कैद नहीं है वो संसार में तो कैद है ना, और संसार तुम्हारे भीतर है तो हर कोई अपने भीतर ही कैद है। तो कैद तो तुम हो ही लगातार। तो इस कैद में रहने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि बंधक हैं और काम ऐसे करे जा रहे हैं कि बंधन और गहराता जा रहा है, और दूसरा ये कि बंधक है लेकिन बंधन काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। उपनिषद सिखाते हैं जीना। जी तो बंधनों में ही रहे हो, पर जियो ऐसे कि बंधन शिथिल पड़ते जाएं। समझ में आ रही बात? जैसे ये कमरा जेल हो और यही संसार है, इसमें हम सब गति करते हैं गुणों के अनुसार, ठीक? सब इसमें चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अब दो तरीका है चलने फिरने का, गति करने का, माने जीवन जीने का। एक तो ये कि चढ़ा रखी है, बेहोश है, तमाम तरह की बेवकूफियां, इससे जाके भिड़ गए, वहां लड़खड़ा गए, दीवार पे सर दे मारा, जीवन यही बिता दिया उटपटांग। और दूसरा तरीका यह है कि धीरे धीरे गति करते हुए दरवाजे की ओर जा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं और यथासंभव जिसको ले जा सकते हैं उसको भी जा रहे हैं। आप देख लीजिए आपको कैसे जीना है। है तो यही जो कुछ है, और यही जीवन है, आगे पीछे कोई बात नहीं। कैसे जीना है?
जितने भी साल के हो गए आपको ऐसा लगता है कि अरे बहुत लंबी जिंदगी जी ली? ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता है कि याद भी नहीं कब हम कॉलेज में थे? औरंगजेब के समय की बात है। ऐसा लगता है? तो जब पलक झपकते 40-50 के हो गए हो, 80 का होते कितनी देर है? वहाँ बाहर विराट में टहलने जाइएगा तो देखिएगा, जल रहे हैं जिस्मों के अलाव। और कुछ अघोरी जैसे बैठ के हाथ भी सेक रहे होते हैं। कितना ही समय है बस हमारे पास बचा? अभी बस कुछ ही समय पहले आप बच्चे से थे। बहुतों को तो बचपन की स्मृति भी होगी अभी, है कि नहीं है? बस खट से ऐसे हो गए हैं जैसे अभी बैठे हैं। तो चिता तक पहुंचने में देर कितनी है? और देर अगर नहीं है तो क्यों दीवारों पर सर दे रहे हैं? क्यों नहीं जेल से बाहर निकलने की कोशिश करते कम से कम? किस गुमान में है? अमर पैदा हुए हैं। नहीं आ रही बात?